के खूबी कहाँ कहे जुबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे परिक्रमा वाणी। बंगले की शोभा का वर्णन चल रहा, कैसे पुखराजी ताल के नीचे बंगला बना हुआ है 5 भौम छठी चांदनी का, जिनकी अनंत शोभा है। एक एक भौम में 5-5 भौमें बनी हुई हैं मंदिरों की, और ऐसे 5 में 25 भौमें बन जाती हैं। ये वृक्षों की डालियां जो 12 बगीचे आए हुए हैं चारों तरफ घेर करके, उनके किनार के वृक्ष कैसे छज्जों से अपनी डालियां लगा लेते हैं। अनंत शोभा है। इन छज्जों में हम बैठते हैं राज्य के साथ में, और कैसे वन अनंत रंगों के अनंत नगों के दिखाई देते हैं। मंदिरों में देखते हैं तो ये सब सामग्री दिखाई देती है, सीके भी, सिंहासन भी, हिंडोले भी, और तो और क्या दिखती हैं, सीढ़ियां भी हैं, कोई हीरा की, कोई मानिक की, कोई मोती की, कोई पन्ना 5 नीलवी ओमादी कसनिया पुखराज की। ऐसे श्री महामती जी ने वर्णन किया। आगे कह रही, ये वन जबीर अरस के खूबी कहाँ कहे जुबान। अब ये जो वन की शोभा है ना, ये जवाहरातों के हैं, और ये जवाहरात यहाँ के नहीं, हीरा मानिक मोती अखंड परम धाम के। खूबी कहाँ कहे जुबान, तो उनकी सुंदरता, उनकी शोभा का वर्णन ये झूठी जुबां झूठे शब्द कैसे कर सकते। बीच बैठक चबूतरे सुख रूहे संग सुभान। अब बंगला के अंदर जो चबूतरा बना हुआ है, जो कल भी बात हुई थी हमारी, जो चौरस हमारा क्या बना हुआ है, चबूतरा बना कमर पर ऊंचा, जिस पर एक दिशा में कितने थंब आए गुड्डी दीदी, रोशन महाराज जी कितने थंब आए, चबूतरा बनेगा जो ऊपर अंदर जाके, जो मध्य में चबूतरा मॉल है, मॉल देखा बनने, मॉल के बीचों बीच एक चबूतरा बन गया चौरस, उस पे एक दिशा में कितने थंब आए, 83 थंब शायद कल भी तुमसे पूछा था, 160 थंब आए, कितने आए, ठीक है। वो 6 बच्चा याद कर लो बाहर का, रंग महल की चारों कोने का, तो ये भी याद रहेगा, ये भी तुम्हें बताया था कल, ठीक है। तो ये वन जबीर अरसे की खूबी कहाँ कहे जुबान, बीच बैठक चबूतरे सुख रूहे संग सुभान। इस चबूतरे पे बैठ करके राजी कैसे सिंहासन पर बैठते हैं, और ब्रह्मंगनाओं के लिए सुंदर सुंदर सोफा है, कदेले कुर्सी माने सोफा रखी हुई है। बीच बैठक चबूतरे सुख रूहे संग सुभान, कैसे ब्रह्मंगनाएं अपने धाम दूल्हा के साथ में अनंत सुख लज्जत को प्राप्त करते हैं। चारों तरफों नहरें चले बीच कठेड़े चबूतर। अब चारों तरफों नहरें चले बीच कठेड़े चबूतर। अब बंगला के बाहर आ गए हम, जब हम बंगला के बाहर आ गए तो चारों तरफों क्या हो रही है, नहरें चल रही हैं, बीच कठेड़े चबूतर। और अब यहाँ पर पता कौन सा चबूतरा की बात चल रही है, जो अपन की नहर है ना, जो कमर भर ऊंची नहर बनती है, 125 मंदिर की नहर बनती है, भावना दीदी पता कहाँ पे, जो हमारा 1600 का है ना, 1600 के किनारे पे जो नहर चल रही है, वो 125 मंदिर की नहर कही जाती है। उसमें क्या होता है, 25 मंदिर में पानी है, 50 और 50 दोनों तरफ खाली गई, तो 50 में क्या हुआ कि 16 में तो महल बन गए, और ठीक है ना, और 17 में क्या हुआ, फुलवारी बन गई। तो ऐसे 50 का हिसाब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी शोभा है, चारों तरफ बीच कठेड़े चबूतर, तो ऐसे किनारे पर कठेड़ा लगा हुआ है। 6 बच्चे बीच बीच बन, ये सिफत कहूं क्यों कर। 6 बच्चे बीच बीच बन, ऐसे 6 बच्चों के बीच बीच में कैसे बनों की शोभा है, ये सिफत कहूं क्यों कर। यहाँ की महिमा, यहाँ की सुंदरता का क्या वर्णन करें। कई महल, यहाँ पर क्लियर कर दिया प्राणनाथ जी ने, कई महल नहरें किनारे। कई महल कहाँ बने हैं, नहरों के किनारे बने हुए। अभी आपको समझ में आया ना, केवल एक ही जगह है जहाँ नहर के ऊपर ये महल बने हुए हैं, कोई दूसरी जगह बताएंगी क्या। 24 आंच के महल में, नहरों के बगल में, नहर के में भी है। इन महलों में उन महलों में अंतर है, दो भूमि के हैं, वो भी और ये भी है। इनमें अंतर है, ये 2 भूमि की नहीं है। ऐसे महल कहीं और बने हैं नहर के किनारे, कौन बताएगा। महानद मतलब हमारे पहाड़ की जात होगी,
और वो छोटी रांग बड़ी रांग की भी नहरों में बनी है, ठीक है? कुंजनी कुंज में नहीं बनी। कुंजनी कुंज में तो नहर के दाएं बाएं दो दो भवन के सीधे सीधे महल बन गए, उधर फुलवारी बुलवारी नहीं है। वह सेम शोभा ऐसी कहाँ पर है? महानद में आई हुई है, मालिक पहाड़ के चारों तरफ जो महानद आई है तो वहां आई हुई है। दूसरी कहाँ आई है? छोटी रांग और बड़ी रांग में भी ये शोभा आई हुई है। तो ऐसी शोभा है। ये बड़ी व्रत में वर्णन आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे ध्यान नहीं है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वन मोहर नहरे, कौन सी चौपाई है? 39। कई मोहल नहर किनारे कई वन में विराजत। कई मोहल ऐसे नहर के किनारे बने हैं, कई वन में विराजत, और कई मोहल वन में शोभायमान होते हैं। भांत भांत कई विधि के एक इनविध करू सिफत। भांत भांत कई विध के, ऐसी अनेक अनेक प्रकार की सुंदरता शोभा है यहाँ पर। एक किन विध करू सिफत, महामती जी कहती है मैं कौन सी शब्दों से, कौन सी रचना से वहाँ की महिमा का गान करूं? वन मोहल नहरे कहीं जिनी विधि कहीं ना जाए। वन मोहल नहरे कही। अब हमने मुख से क्या कह दिया? इंद्रावती जी कहती है पेड़ों को वन कह दिया, मोहल कह दिए, नहरें कह दी। इन जिमी विधि कही ना जाए, लेकिन इन जिमी की महिमा का वर्णन हो ही नहीं सकता। इन जिमी विधि कही ना जाए, मतलब अखंड परम धाम की इन शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ये अर्थ जबे देख क्या चाहे, जो अखंड परम धाम के जबे देखना चाहता हो सो ये वन देखो आए। तो इन वनों को देखो ना, क्योंकि वहां के वृक्ष कह दिया, लेकिन वो वृक्ष पता काय के बने हैं? लकड़ी के वृक्ष नहीं है वहां परम धाम में एक भी। सब वृक्ष काय के हैं? हीरा मानिक मोती पन्ना पांच नीगरी गोमादिक लसनिया के हैं। तो वहां के वनों की ऐसी शोभा है। अब जैसा पहाड़ है, पुकराजी पहाड़ काय का बना है? नंग का बना है। वैसी जिमी भी वैसी ही है, वहां की जिमी भी नंग की है। और फिर महामती जी कहती और तैसे ही दरखत वृक्ष भी काय के बने हैं? नगों के बने हुए हैं। ये मोहल ऐसे जबेरन के। अब ऐसे जो मोहल बने हुए जो आप देख रहे हैं, ये जबेरों के बने हुए। जुआ क्यों कर करे सिफत, ये झूठी जुआ, झूठी रचना, झूठे शब्द कैसे वर्णन करे? ये नूर खूबी इतकी इतनी। अब वहाँ की जो नूरी शोभा है, जो वहाँ की महिमा है, इतकी इतनी, वहाँ की शोभा वहीं तक ही रहेगी। इनका नमूना सोए, इनका नमूना नहीं दिया जा सकता। इनका नमूना क्या है? इतकी वही की जमीन है और वहीं पे ही वर्णन किया जाएगा, और कहीं नहीं दिया जा सकता। महामती जी कहती है और शब्द तो निकसे, अगर इन शब्दों को निकले तो और कोई हो, अगर और दूसरे स्थान में अगर वैसी शोभा हो ना तो वर्णन करे। अखंड परम धाम जैसी शोभा कहीं पर भी नहीं है। ये दरखत नहरें चहबच्चे, वहाँ की वृक्ष, वहाँ की नहरें, वहाँ की चहबच्चे, बीच खेलन और कमाल, वहाँ खेलने की कमाल माने अद्भुत स्थान, सुंदर शोभा बनी हुई है। याही विद बड़े पहाड़ लग, इसी प्रकार से पहाड़ लग, मतलब पहाड़ों से भी जो आप पुकराजी पहाड़ देख लें या पुकराजी ताल के छज्जे जो निकलते हैं कहाँ से? 250 ओम से। वहां देख ले तो महावन के वृक्षों ने कैसे भौम बाई भौम की डालियां मिलाई हुई हैं यहाँ पर। तो महामती जी कहती हैं कि आही विद बड़े पहाड़ लग सुख लूहे नूर जमाल। तो वहां पर नूर जमाल के साथ में कैसे ब्रह्मज्ञाएं, ब्रह्मात्माएं सुख लज्जत को प्राप्त करती हैं। पहली तरफ का जो वन। अब यहाँ पर कल याद रखना सब कोई, यहाँ पर बात की जा रही है वो 14 जो मेहराबें बनी हुई है ना, 14 मेहराबें बनी ना पुकराज में, उसकी बात की जा रही है। पहली तरफ का जो वन, बड़े मेहराब, आंकू दरखत। अब पहली जो 250 भौम पर एक हो जाती है ना वहां पर पुकराज के दिशा के वृक्ष से, और यहाँ पुकराजी ताल से क्या मिला लेती है?
मेहराब मिल जाती है ना, तो वो बात यहाँ पर कह रही हैं कि पहली तरफ का जो वन बड़ी बड़े मेहराब आंखों दरखत, कैसे बड़ी मेहराब बनी हुई है और उसके दोनों तरफ कैसे महावन के वृक्ष आए हुए हैं। तो इन महावन में जो शोभा आई हुई है उनमें अनेक मेवे ड्राई फ्रूट लगे हुए हैं और सजीम की नियामत, ये तो अखंड परमधाम की नियामत है, उसका क्या बयान करें। अब यहाँ जहां तक शोभा को देखते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा महावन के वृक्ष दिखाई देते हैं। जहां लो नजरों देखिए बड़े वृक्ष अति विस्तार, इन महावन का बड़ा विस्तार है, जबकि इनकी एक निश्चित सीमा है। रोशन कितनी जगह में महावन लगे हैं और कितनी हार आई हुई है महावन के वृक्ष। महावन के वृक्ष 8 हारें आई हुई है महावन के वृक्ष। रश्मि सही है क्या? कितनी जगह में? नहीं है। कौन दीदी पता है क्या? तनीषा, मंजू बहन, नहीं राजबाला। महावन ने कितनी एरिया में जगह ली? 4 वृक्ष रश्मि ने बता दिए। तो ये 4 वृक्ष कितनी जगह में आए? 250 अंदाज नहीं, क्लियर बताया। कीर्ति बहन है कैसी? एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है? आइडिया है, दृढ़ता से नहीं कह रहा आपको, है सही उत्तर, लेकिन दृढ़ता से कहो ना। 500 में आएगी। मधुवन 500 की जगह में आते हैं, महावन 500 की जगह में आते हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी होती है 125, ठीक है, तो 500 में आते हैं। दिमाग रखना, क्योंकि उधर वन के बड़े वन चले आए, 250 मोम बने, 250 मोम के बाद मधुवन आ गए, तो मधुवन 500 मंदिर की जगह में आते हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 125 होती है, तो ये 500 जब तय करते हैं उसके बाद में महावन आते हैं, मतलब पुखराज के जस्ट किनारे। और इसके बाद में फिर कोई और वन आते क्या रश्मि में? महावन के बाद कोई नहीं आते, तो पुखराजी लॉस कहाँ जाएगी? देखते ही नहीं हो तुम लोग। पुखराजी लॉस अंतिम में जो 2 भवन की बढ़िया सुंदर सी डिजाइनिंग बना करके बैठी हुई है ना? ऐसे लगते है अपन नहीं शहरों में पार्कों में नकली वृक्ष लग जाते हो, तो वैसी शोभा वहां की दिखाई देती है। वो 2 बॉम्ब का उनका स्वभाव है। और वो कहाँ तक जाते हैं? पुखराजी रोज कहाँ तक जाती है? ठीक है, हौज को 70 तक। चले आगे करें फिर से। कैसे इन महावन के वृक्षों में बढ़िया सुंदर मेवे लगे हुए हैं, उनमें छतें बनी हैं यार, बॉम बाई बॉम, न कछु पशु पंखी को पार। और यहाँ अनंत प्रजाति के पशु पक्षी हैं जो अपने राज्य श्यामा जी के गुणगान करते हैं, पिया पिया के गुणगान को करते हैं। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। ना कछु पशु पंखी को पार, जहाँ लो नजरों देखिए, ये बड़ी वृक्ष की विस्तार, मेरे मोहल छाते बनी, ना कछु पशु पंखी को पार, ना कछु पशु पंखी को पार। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। तो आई हुई है वो हमने सुंदर श्रवण करी। आगे महामती जी कहती है, सोई जिमी उज्ज्वल अति शोभी। यहाँ की जिमी क्या है? उज्ज्वल। उज्ज्वल माने सफेद रंग की सुंदर हीरा के समान दिखाई दे रही है। ये जो पहाड़ नदी के दूर
अब हम इसको देख रहे हैं, दूर से पहाड़ को देखें या उसके करीब जाकर के देखें, वहां की जिमी बड़ी उज्जवल दिखाई दे रही है, नगों के समान तेज नूर प्रकाश निकल रहा है। आकाश भरे रोशनी कहाँ लगा हुए नूर। तो इनका जो तेज नूर प्रकाश है ना, जिमी की अनंत शोभा, वैसी शोभा आसमान की भी दिखाई दे रही है। तो इन महलों का, इन पहाड़ों का जो तेज नूर है ना, आसमान में भरा हुआ दिखाई देता है। आकाश भरियो खुशबू सो। अब ये तो तेज नूर प्रकाश की महिमा का वर्णन कर दिया। अब महामती जी उपमा दे रही हैं कि इनसे इतनी खुशबू निकल रही है, इतनी महक निकल रही है कि पूरा परम धाम पुखराज पहाड़ के चारों तरफ एक जुदा प्रकार की खुशबू है, बाहर तेज खुशबू है। वहाँ की हवा में तेज भी है और खुशबू भी समाहित है। जित तित सब खुशबू, जहाँ भी देख रहे हैं सब जगह एक नए प्रकार की खुशबू हमें मिल रही है। बोए चांद सूर्य दोए, और वहाँ के चंद्रमा और सूर्य से भी वही खुशबू आ रही है। जो पुखराज पहाड़ में हमें खुशबू है ना, वही महसूस हो रही है। अब यहाँ पर पता क्या होता है, झूठ के ब्रह्मांड में जो अंधे लोग होते हैं ना, अंधे लोग केवल खुशबू से समझ जाते हैं। आप दिल्ली में देखना, वो बसों में चलते हैं या मेट्रो ट्रेन में चलते हैं, और खुशबू तो उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि ना उन्हें दिखता है ना सुनाई देता है, लेकिन वो खुशबू समझ जाते, ये वाला स्टेशन आ गया, तुरंत उनकी डंडी वंडी खुलने लगेगी, आप सामने खड़े धक्का दे के निकल जाएंगे। तो अपन को भी ऐसे होता है, अपन कहीं पे भी रहते हैं, तो यहाँ महामती जी वही कह रही हैं कि यहाँ का चंद्रमा में भी और सूर्य में भी वही खुशबू। इस झूठ में, क्योंकि नकल में थोड़ा मोड़ा असर तब दिखता है कहीं जब असर होता है। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि आकाश भरे, कौन सी चौपाई है? 47। आकाश भरे खुशबोए सो बाहर तेज खुशबोए, पेड़ बोए पात बोए। अब वहाँ पेड़ों से भी अद्भुत अनंत खुशबू निकल रही है और पत्तों से भी जुदा खुशबू निकल रही है। वो फल फूलदार, वहाँ की फल फूल डालियां सब खुशबूदार हैं। अब दूसरे तरीके से भाव इसको ले लो, इंद्रावती जी को क्यों खुशबू आ रही है? क्योंकि उन्हें उससे प्रेम हो गया। ठीक है ना, जिस बात से हमें प्रेम हो जाता है वो वहां हमें महकने लगती है। तो यहाँ पर दूसरा भाव ये भी है कि वो इतनी सुंदर शोभा सलूकी है कि वहां उन्हें खुशबू ही खुशबू दिखाई दे रही है। जल जिमी खुशबू को, वहाँ की जल, वहाँ की जिमी एक अद्भुत प्रकार की खुशबू है, कछु आवे नहीं शुमार, जिसका कोई शुमार ही नहीं है, जिसकी सुंदरता सलूकी अद्भुत है। जित देखो तित खुशबू, जो भी शोभा को देखते हैं वही एक से बढ़ के एक लगती है। खुशबू का मतलब है हमारे हृदय कमल को क्या है? पसंद, मतलब वो हमारे हृदय कमल से वो शोभा अलग नहीं हो रही है। जित देखो तित खुशबू, पहाड़ जबीर वो नूर, जब पहाड़ देखें या जबीरों को देखें सब में नूर ही नूर है और खुशबू ही खुशबू समाहित है। अब रस धात रेजा रेज, जो वहाँ की रसमयी या धातु है या वहाँ की छोटे से छोटे जर्रा की भी शोभा है, सब में क्या प्रकाश दिख रहा है और सब में एक अद्भुत प्रकार की खुशबू भी है। अब ऐसे पुखराजी ताल में या इधर पे कहाँ पर, जो अभी हम बंगला में थे या पुखराजी पहाड़ में, अनेक प्रकार के यहाँ जानवर भी रहते हैं, कई विध बोलेबान और बड़ी मीठी मीठी बोली से ब्रह्मंगनाओं को और राज्य को रिझाते हैं। एक खूबी खुशहाली हस्ती। अब ये जो खूब खुशहाली है ना, ये राज्य के ही अंग अंग है, जुदी जुदी कई जुबान और जुदी जुदी अनेक अनेक प्रकार से जो ब्रह्मंगनाओं को पसंद है, जो ब्रह्मंगनाओं को आनंदित करता है, वैसी मीठी मीठी ये बात करती है। कौन? खूब खुशहाली, जैसे पशु पक्षी जानवर पुतलियां जो बनी हुई हैं, ये सब क्या है? खूब खुशहालियां हैं। किनकी? ब्रह्मंगनाओं की या राज्य की, जो राज्य से ही प्रकटन है।
पशु सबे खुशबू से, वहां पर जो भी पशु दिख रहे हैं आपको सब कैसे खुशबू से भरे होंगे। खुशबुएं सभी जानवर, और सभी जानवरों से यहाँ पर खुशबू पता कौन सी आ रही है? राज्य के प्रेम की खुशबू क्या आ रही है? सभी के अंदर राज्य का प्रेम रूपी खुशबू समाहित है। तन बंद बंद खुशबू सो, इन पशु पक्षी जानवरों का तन के एक एक ज्वाइन अनंत खुशबू से सुंदरता से शोभायमान है। बोए बाल पर उनकी बालों में एक एक पंखों में क्या एक अलग प्रकार की खुशबू, मतलब ब्रह्मंगनाएं या इनकी शोभा को देख करके हम कैसे वहीं पर हमारी आंखें केंद्रित हो जाती हैं। अब जो ब्रह्मंगना या राजश्यामा जी जो वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, ताकि क्यों कहूँ खुशबू, वो इतने सुंदर लगते हैं कि वहाँ हमारी नजर टिक जाती है। तो उनकी खुशबू का क्या वर्णन करें? इन खूबी खुशबू को, उन वस्त्रों की इतनी सुंदरता है, अनेक बेल बूटी लताएं चित्रकारी, सोने के तारों में अनेक रंगों की अनंत शोभा दिखाई देती है। मतलब उनकी सुंदरता खुशबू इतनी वह शब्द न पहुंचे कोई, तो ऐसे शब्दों से उनका महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। हकीकत तले पहाड़ की, ऐसे पुखराजी पहाड़ के नीचे की जो हकीकत पूर्ण सत्यता है, ये जो नेक कही जुगत, महामती श्री प्राणनाथ जी ने थोड़ा सा ही वर्णन किया बड़ी युक्ति से, जिससे हमें सरल हो जावे। हम वहां पर राज्य के साथ में खेलें कूदें उछलें, नए नए कर्तव्य करें। कहाँ? राज्य के साथ में पुखराजी पहाड़ में। हम इसको कठिन ना माने, क्योंकि राज्य हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं कर सकते। और कह दिया यहाँ तो बहुत विस्तार है, ये तो बिल्कुल गागर में सागर की बात कही गई है। यहाँ पर ये विस्तारित बहुत है, यहाँ तो बहुत विस्तार है। जो वह कर न सके सिफत, जिनकी महिमा जिनकी सिफत जुबाएं नहीं कर सकती, जिन जानो लूहन को। हे सुंदर साची, हे ब्रह्मंगनाओं, हे मत जानना रूहों के लिए कि अर्श में सेवक ना है, अखंड परम धाम में सेवक नहीं है। कैसे सेवक है? हुक्म काम करावत जो आवत दिल में है। ब्रह्मंगनाओं के दिल में जो भी आता है उनका आदेश एक पल में वो कार्य करने लगता है। जैसे हमने अभी मैंगो तोड़ के खाने की कोशिश की और हमें तुरंत दिल में मन बदल गया हमारा, हमें क्या खाना? अनानास खाना। तो उसमें क्या स्वाद आ जाएगा? अनानास का स्वाद। मतलब आपका हुक्म चलता है, किनका? ब्रह्मंगनाओं का। वहाँ हुक्म ही सर्वोपरि है। एक एक ब्रह्मंगनाओं के अलेखे अनंत सेवक है। और तो और जो आपके ना, जो आप मान लो वहां पर लहंगा धारण किए हैं या कंचुकी है साड़ी, उनमें मान लो कोई चित्रकारी बनी है, उसी को माना है कि ये कार्य करके आए, तो वो तुरंत आपकी वहां से निकल आएगी। कहाँ से? वस्त्रों से। और वो आपके लिए सेवा में हाजिर हो जाएगी। आपकी वहाँ आरसी में या मुद्रिकाओं में नगों में चित्रकारी बनी है, वो अगर मनाया कि निकल करके काम करे तो वही निकल के काम करेगी। कैसे परम धाम की शोभा है। तो अलेखे सेवक हैं। बड़ी साहेबी बकामीने, अब अखंड परम धाम की साहेबी है तो बड़ी होगी। बंदे तीन माफक, और जैसी आपकी साहेबी है ना, वैसे ही आपके कौन है? सेवक भी हैं। बड़े एक मन मना नहीं करते यहाँ पर कि सीढ़ी चढ़ के हम ना चढ़ पाएंगे। यहाँ पर कोई भी काम किसी से कह दो ना, सीढ़ी है हम ना जा पाएंगे। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर कौन वाली सीढ़ी लगी? स्वचालित, अपने आप चलती रहती है। एक्सीलेटर चले आएंगे। पुतलियां जवेरन की, अब जो पुतलियां बनी हुई हैं हर महलों में, हर मंदिरों में, वृक्षों में और अनेक अनेक शोभा सुंदरता, तो उनकी शोभा सुंदरता अनंत है। कहूँ केती सेवा बंदगी, अब उनकी कैसे भक्ति और सेवा का वर्णन करे। सब आज्ञा सो करत, वो आदेश से एक पल में कैसे दौड़ दौड़ करके कार्य करती हैं। और आप आदेश भी नहीं देते हैं ना, तो भी आपको वो रिझाती हैं। आप जहाँ से निकलोगे ना, उनकी आंखें ऐसे मटकेंगी कि आपको लगेगा
बहुत आनंद आएगा। महलों में, मंदिरों में जो बनी हुई हैं तो वो आपको अनेक अदाओं से रिझाती रहेंगी। या भी सब जानवर और केते गौ पशुअन है। इस प्रकार से ऐसे जानवर की भी ऐसी सेवा है। और केते कहूँ पशुअन, और कितने पशुओं के नाम लेकर के बताऊं। सब विध करे बंदगी जैसा सुविध जिन। सब विध करे बंदगी, सभी प्रकार से अपने पूर्ण प्रेम के साथ में इनका कार्य क्या है, ब्रह्मंगनाओं की हजूरी करना, ब्रह्मंगनाओं के साथ में हर पल रहना। तो वैसी इनकी भक्ति है। जैसा शोभित जिन, जैसी आप शोभा देखना चाहते हैं वैसी आप देख सकते हैं। हुक्मे हो भी सब बंदगी आंगू इतरोहन। हुक्मे होवे सब बंदगी। अब यहाँ हुक्म मतलब राज्य का हुक्म ही यहाँ सारा कार्य कर रहा है। तो हुक्म होवे सब बंदगी, हुक्म से ही सभी लोग भक्ति करते हैं। आंगू इन रूमन, किनके सामने, अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ। हुक्म के अधीन है कौन, वहाँ के पशु पक्षी जानवर, चित्रकारी, बेल बूटी लताएं, ये सब क्या है, ब्रह्मंगनाओं के हुक्म के अधीन है। हंसे खेले नाचे गाए कई पित करे रोशन। ये हंसते भी है, खेलते भी है, नाचते भी है और मीठे मीठे प्रेम के गीत भी गाते हैं। कई विध करे रोशन, कई प्रकार से इनसे तेज नूर प्रकाश भी निकलता है। चाहे पशुओं को देखें, चाहे पक्षी को देखें, चाहे जानवर को देखें। पशु पंखी जवेरन के अति शोभित तरस में लेत। पशु पंखी जवेरन के, अब यहाँ के पशु पक्षी कैसे हैं, जवाहरातों के बने हुए है नहीं है वो जवाहरातों के, लेकिन जब आप देखते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे हीरा मानिक मोती पन्ना पानी नीलगी से बने हो। ऐसी इनकी शोभा है। अति शोभा से मिले और अखंड परम धाम में इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। सब सेवा करे रूहन के इतने काम कर देता। सब सेवा करे रूहन की, और ये सब क्या करते हैं, ब्रह्मंगनाओं की सेवा करते हैं। इतने काम कर दे और हर पल इनके मन चाहे ये कार्य करने में तत्पर तैयार होते हैं। ऐसी इन पशु पक्षी की शोभा है। कई पुतलियां जवेरन की, अब कई पुतलियां जवेरन की, जैसे आप देखें यहाँ पर, आप कोई बता सकता क्या रश्मि बहन कि हमारे अंगों में पुतलियां कहाँ बनी है, कभी देखी क्या हमारे अंगों में कहीं पुतली, नक्शिशिक तक में है। अंग माने आपके अंग में कौन सी ऐसी शोभा है जहां पर पुतलियां हैं, परम धाम में वो पुतली नहीं है। भावना दीदी कहीं दिख रही क्या पुतलियां, नक्शिशिक तक जो आपने श्रृंगार किया, वस्त्र पहने, आपका अंग है, तो वहां पर कहां पर कौन से आभूषण में पुतली बनी, वही तो हमारे अंग में, अंग ही का तो वो स्वरूप है ना। कहाँ भी है, बढ़िया, वही तो अंग माने वही में ना, आपका नक्शिशिक तक वही अंग है जो आपने धारण किया है, ठीक है ना। कामी में क्या बनी हुई है, जो ज्वाइंट बने उनमें पुतलियां बनी हैं, वो अनेक अदाओं से रिझाती हैं किनको, अपनी ब्रह्म क्रियाओं। तो ऐसे कई पुतलियां जवेरन की खड़ियां तले इजन, ये हमेशा तत्पर तैयार रहती हैं आदेश सुनने के लिए, हुक्म सुनने के लिए, किनके, अपनी ब्रह्म प्रियाओं के। हजार दौड़े एक हुक्म, एक काम है और दौड़ती कितनी है, हजार है। ऐसे आंगू इन ब्रह्मंगनाओं के आगे दौड़ दौड़ करके कैसे यहाँ पर क्या करती हैं, ब्रह्मंगनाओं को सुख लज्जत देती हैं। और चलाना है क्या, 5 और चला दे, रिवीजन में फिर कल परेशानी होगी। कितनी हो गई अभी, चलो दोहरा ले। आंगो इन रूहान, कई पुतलियां जवेरन की, खड़ियां तले इजन, हजार दौड़े एक हुक्मे, आंगो इन रूहान, आंगो इन रूहान। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। भैया सब जने आप क्षेत्र में पधारिए। जी जी बढ़िया आ गए, हमारे यार चले। हर रूहों आंगू
रूह दौड़ी कई खूबी लेत खुशाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। पुखराज में जो बंगला बना हुआ है उस बंगले की अनंत सुंदरता का वर्णन और जो अखंड परम धाम में ब्रह्म प्रियाएं हैं इनकी सेविकाएं अनंत हैं जो राज्य के हुक्म से इनका प्रकटन हुआ है और ब्रह्मज्ञाओं के दिल में आते ही वो सामने पेश कर देती है। तो इन ब्रह्मज्ञाओं के आदेश से ही ये चलती है, चाहे पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए या पुतलियां हो गए। ऐसे महामती जी इन ब्रह्मज्ञाओं की साहिबी की पहचान बता रहे हैं कि आप कितने बड़े साहिब हैं। कहाँ? अखंड परम धाम में। और कैसे धनी आपको अनंत सुख लज्जत के लिए पूरा परम धाम बनाया और अनेक सारी क्या दे दी आपको? दासियां दे दी और जो आपकी सेवा में हाजिर है। अब यहाँ मामदी जी कह रही हैं हर रूहों आंगू दौड़ी कई खूबी लिए खुशहाल। हर रूहों के आगे कई खूब खुशहाली है ना, वो दौड़ती हैं कई खूबी लिए खुशहाल। कैसे? इनकी खूबी लेत खुशहाल बड़ी प्रफुल्लता के साथ में वो दौड़ती हैं। कौन? जो खूब खुशहाली है। रात दिन कबू न काहली रहे हमेशा बीच हाल। रात दिन कबू न काहली। काहली माने आलस होता है। रात दिन में कभी भी वो आलस से नहीं करती हैं। रहे हमेशा बीच हाल, हमेशा वही हाल में चेतन और बिल्कुल अधीन होती है कि कब ब्रह्मज्ञान कोई दिल में बात सोचे और हम उन्हें प्रकट कर दें। ऐसी स्थिति खूब खुशहालियों की ब्रह्मज्ञानों की सेवा में हाजिर रहती हैं। बंदियां खूब खुशहालियां जाए फिरे ज्यों मन न। बंदियां खूब खुशहालियां, एक खूब खुशहालियां कैसे? बंदगी माँ बंदियां माने अपनी ब्रह्मज्ञानों के हर पल सामने रहती हैं। जाए फिरे ज्यों मन, जैसे ही इनके मन में जो बात आई वो कैसे तुरंत वो सेवा में हाजिर होकर के प्रकट कर देती हैं। काम कर दसो दिशा आए खड़िया वाही खिन्न। काम कर दसों दिशा की कोई भी सेवा हो दौड़ करके खूब खुशहाली सेवा में हाजिर होती हैं। आए खड़ियां यहाँ ही खिन और उसी पल वो वहीं की वहीं खड़ी भी हो जाती हैं कि अगला इनका हुक्म होगा और हम सेवा में हाजिर हो जाएंगे। ये दौड़े रूहों के मन जो खड़ियां हुक्म बराबर। ये दौड़े रूहों के मन जो, ये कैसे दौड़ती हैं? रूहों के दिल में जो भी चाहना होती है उनकी मन की गति से सेवा में हाजिर हो जाती हैं। खड़ियां हुक्म बरदार और कैसे आदेश पालन करने के लिए हमेशा सचेत होकर के ब्रह्मज्ञानों के सामने खड़ी रहती है। ये क्यों बता रहे प्राणनाथ जी? अब हमारे दिल में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा, क्योंकि कहीं ब्रह्मज्ञाएं अपनी पिया के सामने खड़ी होती हैं। ये ब्रह्मज्ञाएं अपने पिया की सेवा में हर पल हाजिर होती हैं। कहाँ? परम धाम में। तो ब्रह्मज्ञाओं की सेवा में कौन हाजिर होती है? खूब खुशहालियां। तो खूब खुशहालियों की महिमा इसलिए बता रहे हैं कि आप भी इतने ही समर्पण के साथ में अपने धनी के सामने खड़े होते हैं। एक रूह मन में चितवे वह जीजी करे हजार। एक रूह मन में चितवे, एक ब्रह्मज्ञान के दिल में एक बात आ गई ना तो कैसे वो खूब खुशहाली क्या करती है? जी जी करती है। कितनी बार? अनेकों बार। हालांकि राज्य भी करते हैं जी जी। किन के लिए? ब्रह्मज्ञान के दोनों हाथ में लड्डू है, इधर भी और इधर भी। उधर राजी जी जी कर रहे, इधर खूब खुशहालियां। और अपन खूब केवल क्या काम है हमारा? आनंद और मस्ती में रहो। बाकी राजी भी जी जी कर रहे हैं और जिक्र भी कर रहे हैं आपकी। हम उनकी फिक्र करें ना करें वो हमारी जिक्र करते हैं। मुख कहने की हाजत ना पड़े जो उपजे रूहों के दिल। फिर से कौन सी चौपाई है? 64 यहाँ महामती जी कह रही हैं मुख कहने की हाजत ना पड़े जो उपजे रूहों के दिल। अब ब्रह्मज्ञान के दिल में जो भी आई ना बात मुख से नहीं कहनी होती है, वो बात कहाँ तक पहुँच जाती? खूब खुशहालियों के दिल तक पहुँच जाती। सो काम कर लियावे में ऐसा इनों का कर ले। तो इनका इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मज्ञान के दिल में जो बात आई तुरंत समझ जाती हैं। तो यहाँ महामती जी कह रही हैं कि सो काम कर लावे खिन में, वो एक पल में वो कार्य कर लाती हैं जो ब्रह्मज्ञान के दिल में उत्पन्न होता है। स्वरूप रूहों के मन के।
अब ये ब्रह्मंगनाओं के स्वरूप रूहों के मन में जो कछुए मन चाहे, अब इन ब्रह्मंगनाओं का जो भी मन चाहता है, ऊपर चले मांगे बाहर एक पल में काम कर आए। तो ऊपर का काम हो, मान लो 1000 भोम ऊंचे अच्छा पका फल लगा है, कहाँ पर? महावन में। अब भोग तोड़ना है, ऊपर कहाँ जाएंगी और फल ही तोड़ने जाएंगी, और तो इन ब्रह्मंगनाओं कोई काम है नहीं है, तो वो फल तोड़ के ले आए। नीचे का तरेटी में कोई अगर स्पेशल शोभा है वो अगर चाहिए तो वो लेकर के भूख को सालियां हाजिर कर देती हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कई ने खड़ियां रुमाल, कई ने खड़ियां पान डब्बे। अब ये लीला के लिए बात हो रही है, हालांकि राजी पान बीड़ी आरोपते हैं, तो जब राजी आरोपते हैं तो ब्रह्मंगनाएं भी आरोगेगी, और ब्रह्मंगनाओं को तो राजी भी खिलाते हैं। नीता भाभी कब खिलाते हैं राजी पान बीड़ी? हमें कितने बजे है? सुबह नहीं खा, रात को तो पान खाते ही नहीं कभी। सवेरे ब्रश करेंगे लाल लाल निकलता है। कब खिलाते राजी? दोपहर को 12 बजे, जब हम उन्हें प्रणाम करने जाते तो वो उनके बिस्तर के नीचे पता है बड़े बड़े टोकनी रखी रहती है, उससे निकाल के आपको पान दे देते हैं। वो पान की मस्ती में और राजी की मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठा पान खाते हैं तो मीठी बातें भी करते हैं, ठीक है ना। तो महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कई ले खड़ियां रुमाल, कई ब्रह्मंगनाएं के लिए एक खूब खुशहालियां क्या खड़े हैं, रुमाल ले खड़ी हैं। कई ले खड़ियां पान डिब्बे, और कई कैसे पान के डिब्बे ले लेकर के खड़ी हैं कि ब्रह्मंगनाओं के दिल में चाहना हो हम तुरंत पेश कर दें। बंदियां 12,000 की, 12,000 ब्रह्मंगनाओं की जो क्या है यहाँ पर बंदियां माने सेविका है। हालांकि परम धाम में सेविका कहना शोभा नहीं दे रहा, तो अपन खूब खुशहाली कह सकते हैं। बंदियां 12,000 की, आंगू अलेखे, आंगे अलेखे अनंत खड़ी होती हैं, एक एक ब्रह्मंगना के लिए अनंत क्या होती है, खूब खुशहाली सामने जाहिर रहती हैं। कई वस्ता आंगूले खड़ियां, कई अनेक सामग्री ब्रह्मंगनाओं के सामने लेकर के खड़ी होती हैं। वस्त्र भूषण कई साज, मान लो कोई ब्रह्मंगना के दिल में चाहना है कि वस्त्र बदलना है, आभूषण बदलना है, तो वस्त्र भूषण कई प्रकार की श्रृंगार की सामग्री भी एक खूब खुशहाली लेके खड़ी है। ये साहेबी अरस अजीम की, ये ब्रह्मंगनाओं ये जो साहेबी है ना आपकी कहाँ पर है, अखंड परम धाम में है। ये ना ही ख्वाब के राज, ये ख्वाब झूठे ब्रह्मांड में किंचित मात्र भी कोई भी अस्तित्व नहीं है किसी का। हम झूठे मद मत्सर ईर्षा में घूमते रहे, बात अलग है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। कब ये खत्म हो जाए मालूम नहीं है। बड़े बड़े सिकंदर भी कब माटी में मिल गए पता नहीं चला। तो यहाँ कुछ नहीं है, ये सब सुख कहाँ पर है, अखंड परम धाम में है। एक खूबी इन अरस की, ये ब्रह्मंगनाओं ये जो खूबी है ना, ये जो विशेषता है सुख की आनंद की, कहाँ की है, अखंड परम धाम की। क्यों कहूँ इन जुबान, तो महामती जी कहती है इन झूठी रचना से, झूठी जुबान से क्या वर्णन करें। कायम सुख साहेबी, इनकी साहेबी कभी कमती नहीं है, लगातार साहेबी बढ़ती जाती है। कायम माने लगातार, कायम सुख साहेबी ये हो लूहों बीच बयान, ये लूहों के बीच में कैसे बयान होती है ये बात। लूहों के लिए राज्य ने कितनी बड़ी साहेबी दी है, ये बातें कहती कहूँ। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं इन बातों को कितना कहे, अर्थ के जो सुख, जो अखंड परम धाम के जो सुख हैं वो शब्दों से बयान नहीं हो सकता। साहेबी इन लूहन की, इन ब्रह्मंगनाओं की जो साहेबी है ना, जो इनकी इतनी बड़ी साहेबी है, इत वर्णन या ही मुख, तो इत वर्णन या ही मुख, यहीं पर ही वर्णन हो सकता कहाँ, अखंड परम धाम में, क्योंकि वैसा मुख भी चाहिए वो वर्णन करने के लिए। जो जबेर बंदे रूहन के। अब हे ब्रह्मंगनाओं, महामती जी कहती है जो ब्रह्मंगना जबेर धारण किए हुए हैं, देखो तिनको बल, उनका भी बल देखो। जो ब्रह्मंगनाएं पहने हैं ना हीरा मानिक मोती पन्ना 5 नीली गोमादी, तो
तो उनका भी तेज नूर प्रकाश निकलता है और ब्रह्मंगनाओं को ले जाने के लिए आपस में टकराता है और ब्रह्मंगनाएं उसको देख करके प्रफुल्लित होती हैं। जानत हो इन विद को, एक इनको कौन जानती है? जो ब्रह्म प्रिया है, जिनके दिल में तारतम ज्ञान है। देखियो अपनी अकल, आप अपनी जागृत बुद्धि से इस शोभा को देखिए। अब महामती जी कह रही है कि हे ब्रह्मंगनाओं, मैं तुम्हें पूछो मोमिनो, हे ब्रह्मंगनाओं मैं आपसे पूछ रही हूँ जो तुम हो वरस के, क्योंकि तुम कौन हो? अखंड परम धाम की ब्रह्म प्रिया हो। तुम अपने रूह से विचार के, अब आप अपनी चिंतन मनन करना, तुरंत नहीं कह देना कि हम परम धाम के हैं। आप अपनी क्या करो? रूह से विचार करो और राज्य मांग रहे हैं, जवाब दो मुझे एक, फिर आप हमें जवाब देना। उड़द पड़ के भाव से कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए। उड़द पड़ के भाव से, एक छोटी सी चिड़िया होती है जो वो ऐसे पंखा करती है ना, और ऐसे करती है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाते हैं। उसकी हवा में इतनी सामर्थ्यता है, कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए, करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाते हैं। एक छोटी चिड़िया अर्श की ताकि लड़ाई को क्यों कही जाए। एक छोटी चिड़िया रस की, एक अखंड परम धाम की छोटी सी चिड़िया ताकि लड़ाई क्यों कही जाए। उनकी जो लड़ाई है ना, लड़ाई मतलब जो राज्य को ले जाने के लिए ब्रह्मंगनाओं के लिए जो आपस में दो चिड़ियां लड़ती हैं, उसकी महिमा का क्या वर्णन करें। कोट ब्रह्मांड पर के पाँव की वायु से अर्श चिड़िया देवे उड़ाए। कोट ब्रह्मांड पर के वायु से, अब जो इनके पंखों से जो हवा निकलती है तो करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाते, अर्श चिड़िया देवे उड़ाए। ऐसे अर्श की एक चिड़िया ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड को उनकी हवा से उड़ जाएंगे। तो महामती जी कहती हैं जब चिड़िया के पंखों में इतनी हवा है तो वहाँ के हाथियों की ताकत कितनी होगी। बल देखो चितलाए, उनके बल को चित्त में धारण करके आप चिंतन मनन करो। खरगोश एक जबीर का चले रूह के मन सो। खरगोश एक जवेर का, अब जो वहाँ खरगोश से पहले ही बता दिया वो कैसे दिखते हैं, जवाहरातों की तरह, जैसे हीरा का बना हो, मानिक का बना हो, मोती का बना हो। तो खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, तो वो कैसे चलता है? ब्रह्मंगना के मन से, वो ब्रह्मंगना के अधीन है, ब्रह्मंगना के दिल में जैसा आता है वैसे वो चलता है। बड़ा फील लड़े अर्श का, कहो कौन जीते हैं मोह। बड़ा फील लड़े अर्श का, उस खरगोश से विशेष लड़ाई होती है किसकी? हाथी की। कहो कौन जीते इनमें। अब आप बताइए कौन जीतेगा? तो अपन कहेंगे कौन जीतेगा? खरगोश, क्योंकि खरगोश की सूंड नहीं है तो पकड़ नहीं पाते खरगोश को। कौन? हाथी। और हाथी की सूंड है तो हाथी को सूंड पकड़ के पटक देता कौन? खरगोश। इसीलिए वो जीत जाता है। रूहो दिल चाहे बोलत, दिल चाही शोभा सुंदर। रूहो दिल चाहे बोलत, ब्रह्मंगनाओं के दिल में जो चाहना होती ना, वो खरगोश हाथी की आवाज निकालने लगता। जैसे ही वो जीता ना तो हाथी से तेज आवाज उसकी निकलती। किसकी? खरगोश की, क्योंकि ब्रह्मंगना के दिल में आया दिल चाहे शोभा सुंदर, और ब्रह्मंगना के दिल में जो भी शोभा होती है वैसा सुंदर दिखाई देता है। दिल चाहे पहने भूषण, दिल चाहे वस्त्र। दिल चाहे पहरे भूषण, ब्रह्मंगना के दिल में जैसा आया वैसे वो आभूषण भी धारण करता है। दिल चाहे वस्त्र, और दिल में जो भी चाहना होती है वैसे वस्त्र वो धारण करते हैं। ऐसे अनंत शोभा अखंड परम धाम की है जो महामती श्री प्राणनाथ जी हमारे लिए वर्णन कर रहे हैं। 2-3 चौपाई और चलाए ना। करे दिल चाही सब बंदगी, चित्त चाहा चरते। करे दिल चाही सब बंदगी। अब सारी यहाँ पर जो भक्ति कर रहे हैं खूब खुशहालियां किनके दिल के माफक? ब्रह्मंगनाथ के दिल में चित्त चाहे चलत, ब्रह्मंगनाथ के चित्त के माफक ये सारी भक्ति करते हैं। दिल चाहे बल तेज जोत, सब दिल चाही सिफरते। दिल चाहे बल तेज जोत, ब्रह्मंगनाओं के दिल में जो भी बात होती है वैसे भी इन खुशहाली के अंदर बल भी होता है, तेज भी होता है और प्रकाश भी होता है। सब दिल चाहे सिफत, और ब्रह्मंगनाओं के दिल के मापक ही इनकी महिमा है। सब बस्ता आगे ले खड़िया, जो पास शाही लवाजम। सब बस्ता आगे ले खड़िया, अब सारी सामग्रियां इन ब्रह्मंगनाओं को लेकर के खड़ी होती है। जो पातशाही लवाजम, तो जो भी इनकी पातशाही में जो भी सामग्री चाहिए ये खूब खुशहाली लेके खड़ी होती हैं। आगू चेतन दिल से खड़िया सन्मुख एक कदम। आगू चेतन दिल से, और आगे से ही ये सारी खूब खुशहाली क्या होते हैं? चेतन होते हैं। खड़िया सन्मुख एक कदम,
और कैसे अपनी ब्रह्मंगनाओं के सामने बिल्कुल कदम से कदम मिला करके चलते हैं। रूप रंग रस दिल चाहे चितवन। रूप रंग रस दिल चाहे। अब इनका रूप कैसा हो, रंग कैसा हो, रस क्या हो, दिल चाहे। ब्रह्मंगनाओं के दिल के मुताबिक होता है। दिल चाहे चितवन, और दिल की चाहना से इनके चित्त में, चितवन माने वही शोभा समाहित होती है। दिल चाहे अकल इंद्रियां, करे दिल चाहे रोशन। अब इन ब्रह्मंगनाओं के दिल चाहे इनकी बुद्धि और इंद्रियां काम करती हैं, करे दिल चाहे रोशन। और इनके दिल के मापक ही इनकी गुण इंद्रियां क्या करती हैं, इनको प्रकाशित करती हैं। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। करे दिल चाहे रोशन, करे दिल चाहे रोशन। रूप रंग रस दिल चाहे, रूप रंग रस दिल चाहे। दिल चाहे चितवन। दिल चाहे चितवन। दिल चाहे अकल इंद्रियां, दिल चाहे अकल इंद्रियां। करे दिल चाहे रोशन। करे दिल चाहे रोशन। करे दिल चाहे रोशन। करे दिल चाहे रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।